इंद सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम आकाश अस्तिकाय का स्वाध्याय कर रहे थे और आकाश अस्तिकाय का स्वाध्याय करते हुए हम गाथा 92 पर आ गए हैं। गाथा 92 में आचार्य ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि जो आकाश है वो अवकाश का ही हेतु हो, यानी स्थान देने में हेतु हो कि और उसमें गति स्थिति हेतुत्व भी होने की शंका की जाए, अर्थात वो गति देने में और स्थिति देने में भी निमित्त हो, ऐसी शंका की जाए आकाश के लिए, तो दोष आता है। क्या दोष आता है उसका इस गाथा में आचार्य वर्णन करेंगे। गाथा पाठ करते हैं। आगासम अवगासम गमनठिद्दि कारणेहिं देदि जदि उड्ढंग दीपधारणा सिद्धा चिट्ठन्ति किद तत्थ। यदि आगासम यदि आकाश गमन ठिद्दि कारणेहिं गति स्थिति के कारण सहित अवगासम देदी अवकाश देता हो, अर्थात यदि आकाश अवकाश हेतु भी हो और गति स्थिति हेतु भी हो, तो उड्ढंग दीप धारणा सिद्धा ऊर्ध गति प्रधान सिद्ध तत्थ उसमें आकाश में किद क्यों चिट्ठन्ति स्थिर हो जाते हैं, आगे गमन क्यों नहीं करते। क्या कहते हैं कुन स्वामी इस गाथा में कि यदि आकाश गति स्थिति के कारण सहित अवकाश देता हो, अर्थात आकाश स्थान भी देता हो और गति और जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति में भी निमित्त हो, तो जो ऊर्ध्व गति प्रधान यानी कि सीधे गति करते हैं, जो सिद्ध भगवान कर्मों का क्षय करके वो लोकाकाश में ही क्यों स्थिर हो जाते हैं। जब आकाश गति स्थिति का हेतु है तो वो आलोकाकाश में क्यों नहीं चले जाते। इस शंका का निवारण करते हुए अमृतचंदाचार्य टीका में कहते हैं, जो मात्र अवकाश का ही हेतु है, ऐसा जो आकाश उसमें गति स्थिति हेतुत्व भी होने की शंका की जाए तो दोष आता है, उसका यह कथन है। आचार्य कहते हैं कि आकाश तो केवल स्थान देने में निमित्त है, जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति में निमित्त होने की शंका की जा रही है और शंका की जा रही है तो इस शंका में दोष आता है। क्या दोष आता है आगे टीका पाठ में पढ़ते हैं। यदि आकाश जिस प्रकार वह अवगाह वालों को अवगाह हेतु है, यदि आकाश अवगाह वालों को यानी कि स्थान पाने वालों के लिए स्थान देने में निमित्त है, उसी प्रकार गति स्थिति वालों को गति स्थिति हेतु भी हो। गति स्थिति वाले कौन? जीव और पुद्गल क्रियावती शक्ति होने के कारण जीव और पुद्गल गति करते हैं और स्थिति स्थित होते हैं। उनकी गति और स्थिति में भी यदि निमित्त कारण आकाश हो तो क्या होगा? तो सर्वोत्कृष्ट
स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से परिणत सिद्ध भगवंत, जो सिद्ध भगवंत हैं, सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ, स्वाभाविक अपने स्वभाव से जो ऊर्ध्वगमन स्वभावी हो जाते हैं, क्यों सभी कर्मों का उन्होंने क्षय कर लिया है, इसलिए ऊर्ध्व गति से परिणत हो जाते हैं, परिणमन हो जाता है सिद्ध भगवंत का। बहिरंग और अंतरंग साधन रूप सामग्री होने पर भी सिद्ध भगवान के पास बहिरंग सामग्री भी है, आकाश द्रव्य, क्योंकि आकाश के लिए शंका उठाई जा रही है कि वो गति स्थिति में भी हेतु है। और अंतरंग साधन रूप सामग्री क्या है? स्वयं सिद्ध भगवान मध्यम लोक से सिद्धालय तक स्वयं गमन करने की शक्ति उनमें आ जाती है कर्मों का क्षय करके। इस तरह से बहिरंग और अंतरंग साधन रूप सामग्री होने पर भी किस कारण से वो आकाश में, लोकाकाश में ही स्थिर हो जाते हैं। अब यहाँ पर शंका के ऊपर कारण उठाकर छोड़ दिया अमृतचंद आचार्य ने, और उस कारण का उत्तर अगली गाथा 93 में दिया जाएगा कि क्या कारण रहा कि सिद्ध भगवान लोकाकाश में स्थिर हो गए। एक बार पुनः इस गाथा को पढ़ते हैं कि आकाश तो स्थान पाने वालों के लिए स्थान देने में निमित्त है, लेकिन जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति में भी यदि निमित्त हो तो ऐसे सिद्ध भगवान जो मध्यम लोक से सिद्धालय तक स्वयं गमन करने की शक्ति रखते हैं, ऐसा अंतरंग साधन रूप सामग्री उनके पास उपलब्ध है, बहिरंग सामग्री आकाश उपलब्ध है, तो फिर वो लोकाकाश में ही स्थिर क्यों हो गए? लोकाकाश के बाहर आलोकाकाश में क्यों नहीं गए? क्योंकि आलोकाकाश में भी तो आकाश द्रव्य है और वो गति स्थिति का हेतु है, ऐसी शंका की जा रही है। तो इस शंका का उन्होंने बता दिया कि क्या कारण है, वो कारण गाथा 93 में बताया जाएगा। आज इस गाथा में इतना ही पढ़ेंगे, गाथा 92 में, और ये गाथा यहीं समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।